बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा? बाबा, आप रुक जाए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम ख़राब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे अमित बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल तो लगाकर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। अमित के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान, अमित तूने यह क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंट रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि त्रिपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। जल्दी से दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर त्रिपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर ना जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। अमित इतना कहकर अच्छे से ईंट से त्रिपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो सीमा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार मोहिता बिस्तर पर पड़ी हुई सीमा से कहती है, अरे बहू, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। सीमा अपने सिर पर एक सफ़ेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंट लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बहू, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत ज़रूरी था। सीमा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वह खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। मामा उठो, ये लोग खाना खा लो। मेरी प्यारी बहू, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मोहिता सीमा के हाथों से खाना खाती है। मोहिता के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वह हिल सकती थी और ना ही वह उठ सकती थी। सीमा उसके आंसू पोंछ कर अपनी सासू माँ को हौसला देती है, जिसके बाद वह अपने पति और ससुर के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वह सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ मोहिता का बिस्तर होता है, वहाँ पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या पानी टपक रहा है? सीमा सीमा लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। मोहिता रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे, ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। यह सुनकर सीमा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी सासू माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है, लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ जाती है।
अरे अरे, या क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा अमित, अरे अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। मोहनलाल फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वह आसपास देखता है उसे एक रेडी दिखाई देती है। मोहनलाल उसे लेकर आता है, जिस पर मोहिता को लिटा देता है। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। हमारी झोपड़ी चली गई बहू, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा। मोहनलाल, अमित और सीमा तीनों मोहिता को रेडी के साथ वहां से ऊंचाई पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रेडी का संतुलन खराब हो जाता है और वह पानी के साथ बहने लगती है। पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहते हुए जा रही है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी सीमा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है। वह उस लकड़ी के सहारे अपने ससुर और पति को भी बचा लेती है, जिसके बाद वह तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफ़ी लोग होते हैं। वहां सभी अपने परिवार को लेकर दुख में थे। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नज़र नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वह पता नहीं कहाँ पानी के साथ ही बहती चली गई। और यहाँ सीमा, मोहनलाल, अमित तीनों मोहिता के लिए फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वह। क्या वह अभी जिंदा होंगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हम मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। अमित, सीमा और मोहनलाल तीनों मोहिता की राह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी आदमियों को भी मोहिता की ना तो लाश मिलती है और ना ही उसका कोई अता पता, जिसके कारण अब उन्हें यही लगता है कि मोहिता दुनिया में नहीं रही। इन्हीं बारिश हो रही है माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बहू, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मोहनलाल और अमित दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश के पानी की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करती हूँ। सीमा पन्नियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर तैयार करती है, जिसे वह अपने ससुर और पति के ऊपर रखकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। और इसी के चलते अमित और मोहनलाल झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें वह सब रहने लगते हैं। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। चलो, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। सीमा अफसोस करते हुए रो रही थी कि तभी उसे झोपड़ी के बाहर से अपनी सासू माँ की आवाज़ आती है। सीमा जैसे ही झोपड़ी के बाहर आती है, वह बारिश में भीगते हुए अपनी सासू माँ को खुद अपने पैरों पर चलकर आते हुए देखती है। सीमा, अमित, कहाँ हो तुम दोनों मेरे बच्चों? कहाँ हो तुम दोनों? माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई, आपके बेटे और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। एक बूंद भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। मोहिता को सही सलामत देखकर अमित और मोहनलाल दोनों बहुत खुश होते हैं। वह सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वह उसी में अपना गुजारा करते हैं। बरसात खत्म होने के बाद अमित और मोहनलाल दोनों मिलकर काम करते हैं और पैसे जोड़कर अपने लिए पक्का मकान बना लेते हैं।
जिसके चलते अब मोहिता भी अमीर घर की कोठियों में काम करके कुछ पैसे जोड़ती है और धीरे धीरे घर की परेशानियों को खत्म कर देती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।